बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन और मैं हूं आसिफ खान। और अब बात करेंगे, आज पूरा प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान क्रिकेट पे होगा। उसकी दो वजूहत हैं। एक तो पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड में जो सीरीज़ थी, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की टीम उसमें शामिल थी, तो ट्राई नेशन सीरीज़ तो पाकिस्तान जीत गया है, बहुत अच्छी पाकिस्तान ने परफॉर्मेंस दी। लेकिन अब वर्ल्ड कप आने वाला है। वर्ल्ड कप अब तकरीबन एक हफ़्ता दूर है। पाकिस्तान का वो मैच जो कि सबसे बड़ा मैच कहलाता है, पाकिस्तान का भारत से मुकाबला होगा। वैसे तो 16 अक्टूबर से वर्ल्ड कप का आगाज़ हो जाएगा और दिसंबर और नवंबर के वस्त तक ये जारी रहेगा। उस पर भी हम बात करेंगे। तो आज के प्रोग्राम में मेरे पास जो पैनल है वो बड़ा अच्छा है। एक तो मेरे दोस्त हैं जो बैठे हुए हैं मेरे साथ, बदियुज़्ज़मा स्पोर्ट्स के तजज़ियाकार हैं, न्यूज़ वन के रिपोर्टर हैं, बड़े अरसे से काम कर रहे हैं ऑन फील्ड। इनको बुलाने का मकसद ये है कि ये अब जो ऑन फील्ड मामलात होते हैं उस पर तो तज्जिया करते हैं, लेकिन उसकी वजह जो बनती है, यानी ऑफ द फील्ड जो मामलात होते हैं, उन पर भी इनकी बहुत गहरी नज़र है। तो अस्सलाम वालेकुम बदी, कैसे हैं? ठीक है, तबीयत खैरियत? कैसे आसिफ भाई आज खुश लग रहे हैं आप? खुश क्यों? जीता है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान जीते सब देखिए हर कोई खुश होता है जब जीतते हाँ हैं, तो जब हाँ, हारते हैं तो अफसरदा से हो जाते हैं। चलें ठीक है। और दूसरे मेरे साथी जो मेरे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैच क्रिकेट खेले और अपने कद की वजह से बड़े मशहूर थे। 6 फीट 5 इंच इनका कद था और ये खानेवाल से इनका ताल्लुक़ है। ये शब्बीर अहमद हैं। बहुत दराज कद फास्ट बॉलर थे, लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक इन्होंने बैटिंग से करियर का आगाज़ किया था और पाकिस्तान के लिए सिर्फ 10 टेस्ट मैच खेले, लेकिन उसमें 51 विकेट्स लेकर इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा था। उस वक्त फास्ट बॉलर्स, बल्कि अभी भी पाकिस्तान की जानिब से जो फास्ट बॉलर्स तेज़ तरीन 50 विकटें लेने में कामयाब हुए, उनमें शब्बीर अहमद नंबर 1 है। शब्बीर अहमद, आपको खुशामदीद कहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक सर। ये जो मैंने कहा कि आपने बैटिंग से शुरू किया था, ये ठीक है, मैंने कहीं पढ़ी थी बात, तो आपसे पूछ लेता हूँ आज ये। जी बिल्कुल, जब मैं क्लब में गया था तो पहली दफा मैं एज ए बैट्समैन ही गया था, क्योंकि यहाँ पे हमारे क्लब में प्रैक्टिस वगैरह पे और मैचेस वगैरह में एज ए बैट्समैन खेलता था। तो फिर वो मसूद अनवर वो खेल के आए थे टेस्ट मैच, तो उन्होंने कहा इतना लंबा कद है, क्योंकि वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ ही खेले थे, तो उन्होंने कहा कि तुम बॉलिंग शुरू करो। उस दिन से बॉलिंग शुरू कर दी। और बॉलिंग में कोई आइडियल आपने उस वक्त नहीं बनाया था? यानी यकीनन नहीं होगा उस वक्त बॉलिंग में कोई आइडियल आपका। नहीं, बॉलर्स तो देखे, बॉलर्स तो लाजिम सी बात है, आइडियल तो थे। वसीम थे, वसीम अकरम, वका यूनुस भी थे उस वक्त पाकिस्तान के, जो इमरान खान थे। फिर इयन बिशप था पसंद मुझे वेस्ट इंडीज के, तो इसलिए थोड़ा बॉलिंग की तरफ फिर ज्यादा अच्छा ट्रेंड चला गया, अच्छा ट्रेंड हो गया उसका, अच्छा वो पैकेज अच्छा बन गया, समझ ले। अच्छा, ये जो शर्ट आपकी मुझे नज़र आ रही है, मैं आपसे सवाल ऐसे ही कर रहा हूँ, ये शर्ट पाकिस्तान की किसी टूर की है या पाकिस्तान की किसी असाइनमेंट की शर्ट है? पाकिस्तान असाइनमेंट की थी। वो बस ऐसे ही आज दिल किया कि पाकिस्तान आज जीता है ना, तो इस खुशी में दिल कर रहा था कि पाकिस्तान का कलर पहनूं। अरे आपका, आपने पाकिस्तान के कलर को पहचान भी आपकी बनी पाकिस्तान से, आपने बड़ा अच्छा खेला पाकिस्तान के लिए। बदी से आगाज़ करता हूँ, आपकी तरफ आता हूँ फिर। बदी, ये न्यूजीलैंड में जो पाकिस्तान खेला, बहुत अच्छा नतीजा रहा, इसमें कुछ खामियां कमियां आपकी नज़र में हैं? देखिए आसिफ भाई, सीरीज़ आप जीते हैं बहुत अच्छी बात है। जब आप वर्ल्ड कप में जाएंगे तो इस सीरीज़ का जो आपको एतमाद मिलेगा, वो आप वर्ल्ड कप में बड़े अच्छे तरीके से इन होंगे। लेकिन जो हम हमेशा से बात करते रहे, वो प्रॉब्लम तो हमारे साथ है ही। कभी हम नवाज़ को 4 नंबर पे भेज देते हैं, कभी शादाब को भेजते हैं, कभी इफ्तिखार को भेजते हैं। ये हमारे लिए थोड़ा सा मसला है, इशू है। इसको हमें जो है वो जल्द काबू करना होगा। आपके पास 2 वार्म अप मैच है, तो वहाँ जाके इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। ओवरऑल अगर आप देखें तो पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस बुरी नहीं रही। बॉलिंग के शोबे में आर एस राउफ जिस तरीके से बॉलिंग कर रहा है, मेरे ख्याल में आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहा है। लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम असनैन और नसीम शाह के साथ ज़रूर है कि वो जिस तरीके के पेस कर रहे हैं, तो वो पेस तो है उनके पास, लेकिन उनके पास वैरायटी इस तरह की वो इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से उनको T20 में मार पड़ रही है। तो मेरे ख्याल में आपके पास स्पिनर दोनों अच्छे हैं। नवाज़ शादाब, बैटिंग में नवाज। भी कर रहा है, बॉलिंग में भी कर रहा है। शादाब जो है वो भी बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहा है। तो एक अच्छी टीम है आपके पास। अब कैसे हम बहुत सारी बातें कर रहे थे कि जी वर्ल्ड कप से पहले चेंजिंग होगी, हो सकता है 1 से 2 प्लेयर इन हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वही टीम जा रही है। सिर्फ उस्मान कादिर को जो हाँ है ठीक उन्होंने है। वो इन किया है, चलो, आउट किया है। और फ़खर जमान जो वैसे ही रिजर्व में थे, हाँ उनको वो 15 रुकनी में चलो, लेके। उस पर भी बात हम करते रहेंगे। शबीर भाई, ये बताइएगा कि जो जो बदी कह रहे हैं कि मिडल ऑर्डर के अंदर कभी नवाज को ऊपर भेजा, कभी शादाब को ऊपर भेजा, मिडल ऑर्डर को तो टाइम ही कम मिलता है T20 में, तो आपके ख्याल में ये ठीक है या ठीक नहीं है? देखिए, एक बैलेंस टीम बनानी चाहिए, हर मैच में चेंजेस नहीं होनी चाहिए। आप आज बेहतर खेला है हैदर अली भी,
मिडिल ऑर्डर में, आज समझ ले मिडिल ऑर्डर ने हमें मैच जितवाया। तो ये चीजें पहले से होनी चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड कप सर पे है और फखर का आना बहुत बेहतर है, क्योंकि जो पिचेस है वहाँ की, उन पिचेस पे बाउंस होता है, तो वहाँ पे बेहतर परफॉर्मेंस दे सकता है फखर बनिस्बत दूसरे प्लेयर्स के। तो ये अच्छा बदी, आप बताएं, उनकी डिस्कनेक्ट हो गए हैं अभी वो शब्बीर अहमद साहब, तो फ़खर बेहतर परफॉर्मेंस दे सकता है उनके ख्याल देखिए में? ऑस्ट्रेलिया की जैसे पिचेस हैं आसिफ भाई, आपने भी देखा होगा, आपने वहाँ वर्ल्ड कप पीछे कवर भी किया है, तो उनकी पिचें बाउंसिंग होती हैं, स्विंग लेकिन होती हैं। बाउंस पिच अब वैसा बाउंस नहीं है ऑस्ट्रेलिया में, उसमें उससे- ड्रॉप इन पिचेस होती हैं वहाँ पर। लेकिन असल में ये कि जो वर्ल्ड कप है, और वर्ल्ड कप में आप देखें कि जो होम टीम होती है उसको बड़ा एडवांटेज होता है, और उनको ये पता होता है कि हमने कहाँ गेंद फेंकना है, कहाँ से हमने अपने दूसरे बैटर को आउट करना है, तो उनको काफ़ी वो होगा। तो मेरे ख्याल में शॉर्ट बॉल को ज़्यादा अच्छा जो है वो फ़खर जमान खेल सकते हैं। तो अच्छा इन किया है इन्होंने कि अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप इसको 3 या 4 नंबर पे भी खिला सकते हैं। फिर आपके पास 5-6 के लिए हैदर और इफ्तिखार की सूरत में भी ऐसा है, तो अच्छा हो जाएगा कि इनको इन किया। लेकिन इसके लिए एक आपको बल्लेबाज बाहर करना पड़ेगा, चाहे शान वो मसूद मेरे ख्याल शान से होंगे। मसूद को अगर आप बाहर करते हैं तो 1 डाउन यही खेलेंगे। तो अच्छा कम्बिनेशन जा रहा है, लेकिन वही बात है कि चलने हम एक मैच से या 2 मैच से किसी को आज हैदर ने रन किया तो हम उसको नहीं कह सकते कि वो हो सकता है कि ठीक वर्ल्ड है कप में ही शब्बीर परफॉर्म भाई, करे। वापस आ गए। शब्बीर भाई, आप बात कर रहे थे फ़खर जमान की। फ़खर जमान आपके ख्याल में अच्छा इंक्लूजन है, लेकिन ये किसकी जगह टीम में आएगा? 11 की टीम में फ़खर को आने के लिए कौन बाहर जाता हुआ आपको नज़र आ रहा है? देखिए, शान मसूद मेरी नज़र में उसकी बहुत चांसेस दिए उसे, तो मेरा ख्याल उसकी जगह पे बनती भी है उसकी। और आज जो उसके एक टाइम इतने ज़्यादा बॉल मिस करना T20 में, बिल्कुल वो टीम के लिए अच्छा नहीं होती। तो मेरा ख्याल है शान मसूद की जगह पे ज़्यादा बेहतर रहेंगे फ़खर जमान, और वहाँ पे परफॉर्मेंस भी दे सकेंगे, और हमें वहाँ पे थोड़ा सा जो मोमेंटम होता है वो मोमेंटम बढ़ाना पड़ेगा। यानी हमारा थोड़ा सा प्रॉब्लम, थोड़ा सॉरी बात काट रहा हूँ, जी जी, हमारा थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था 6 ओवर के बाद जो होते हैं 15-16 ओवर तक, ये प्रॉब्लम आ रही है। वहां पे रन भी नहीं बनते और आउट भी हो जाते हैं। हमारा वहां पे कोई प्लान नहीं नजर आता, जो हमें पूरे इस टूर्नामेंट में भी जो सीरीज हुई है अभी, इससे पहले इंग्लैंड जो खेली है उसके साथ जो मैचेस हुए हैं, उसमें यही हमें नजर आया कि वो 7 ओवर से लेके 15 ओवर तक वो हमें कोई वहां पे ना रन बने हैं बल्कि आउट भी हुए हैं, और उसका प्रेशर दूसरे बैट्समैन पे आया, इसलिए हमें 5 ओवर में जो 50-60 रन करने होते हैं आखिरी ओवर में, वो भी नहीं रन बन रहे। अच्छा, ये फ़खर जमान के आने से आप कहते हैं कि वो बाहर चले जाएंगे शान। लेकिन मिडल ऑर्डर में इन्होंने बताया बदी ने कि तब्दीलियां करते रहते हैं, तो मिडल ऑर्डर आपके ख्याल में क्या नंबर फिर होना चाहिए? फ़खर अगर टीम में आते हैं तो पहले मैच का अगर मैं आपसे नंबरिंग पूछूं तो क्या होनी चाहिए? देखिए, फखर को 1 डाउन नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि वो एज ए ओपनर भी खेलते रहे हैं। तो वो अगर 1-2 बॉल पे कोई आउट भी होता है तो चलो चांस हो जाएगा कि वो अपनी जगह पे ही आ गए हैं। तो इसलिए 1 डाउन पे तो बेहतर वही है। और उसके बाद अगर आप शफलिंग करना चाहें, अगर लंबी इनिंग्स चली जाती थोड़ी, तो वहां पे हम हैदर को भी ला सकते हैं, तो वो फिर हम कर सकते हैं काफी चेंजेस। अभी आसफ अली पे भी थोड़ी सी बात कर लेनी चाहिए। उसकी भी कोई परफॉर्मेंस वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, जी सिवाय वो एक मैच उन्होंने जितवाया, तो उसके बाद वो परफॉर्मेंस लगातार नहीं दे रहे। तो ये जो इंटरनेशनल क्रिकेट है, इसमें आपको लगातार परफॉर्मेंस देनी पड़ती है। कोई एक आधा मैच होता है 5-6 मैच के बाद कि आपकी फॉर्म नहीं लगी हुई, आप आउट हो गए जल्दी, वरना आपकी प्रोफेशनल है, आपको पैसे मिलते हैं, आपकी प्रोफेशनल एटीट्यूड आना चाहिए, वो चीजें नहीं नजर आ रही। जी बदी, आसिफ अली का जिक्र कर ही दिया इन्होंने। मैं भी, सवाल मेरा यही था कि मिडल ऑर्डर में एक ज़रा वीक नज़र आता है आसिफ अली, उस परफॉर्मेंस उसकी नहीं है, लेकिन अब तो चेंज करना उसको भी देखिए अब मुनासिब तो नहीं होगा। ख़त्म हो गया ना, अब तो आपने ये इसी टीम के साथ खेलना है। अगर हाँ ये है कि आपके पास ऑप्शन है कि आप आसिफ को बाहर बैठाकर आप इफ्तिखार को भी इन कर सकते हैं, हैदर को भी इन कर सकते हैं, और उसके अलावा नवाज़ अब अच्छी बैटिंग कर रहा है, तो मेरे ख्याल में ये इनकी कोशिश होगी, जो हम बातें सुन रहे हैं कि नवाज़ को हो सकता है कि वर्ल्ड कप में ये 5 नंबर पे भेजें, और उसके अलावा जो 6 नंबर है उस पर इफ्तिखार आ जाएँ, और फिर 4 नंबर पर हैदर अली आ जाएँ। इस तरह की जो प्लानिंग तो शादाब कहाँ आएगा फिर? तो शादाब 7वें नंबर पे आ जाएंगे। अगर मसला ये है कि वहाँ अगर आसिफ से रन नहीं हो रहे, हर बार उसको नहीं खिलाएं। देखें होता ये है कि वो उनके पास आसिफ भाई, जब भी आपने देखा है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही लॉन्ग ऑन
या लॉन्ग ऑफ पे शॉट खेल रहे थे, कभी आपने उनको कट मारते हुए नहीं देखा, कभी आपने उनको एक्स्ट्रा कवर मारते हुए नहीं देखा, कभी आप उनको अच्छा पुल मारते हुए नहीं देखा। तो मेरे ख्याल में आपके पास एक ऐसा मिडिल ऑर्डर में जो बैट्समैन होना चाहिए जो ग्राउंड के चारों तरफ जो है लंबी हिट खेल सके। तो मेरे ख्याल में अगर ज़रूरी नहीं है कि आप पहले मैच में आसिफ को खिलाएं, पहले मैच आपका बड़ा मैच है और आपको प्रेशर भी होगा, और दोनों जब पाकिस्तान इंडिया मैच होता है तो हमेशा से ही प्रेशर होता है। तो यहाँ पाकिस्तान टीम को जो है मेरे ख्याल में अपने जो इन फॉर्म जो बल्लेबाज है उनके साथ जाना चाहिए। बॉलिंग में आपको कोई मसला है नहीं, शाहीन जब इन हो जाएंगे फिर आपके पास हारिस रऊफ हैं, तीसरे बॉलर में आप नसीम शाह स्टैंड में से किसी को खिला सकते हैं, दो आपके पास स्पिनर है, तो मेरे ख्याल में अच्छा कॉम्बिनेशन है। शबीर भाई, इंडिया की टीम की थोड़ी सी बात करते हैं। आज एक तब्दीली वहाँ भी हुई है, बुमराह की जगह शामी आ गए हैं, तो शामी का ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान के खिलाफ परफॉर्मेंस आपको कैसी लग रही है? किस तरह की स्ट्रेटजी पाकिस्तान को बनानी चाहिए? देखिए, उसका सीम बड़ा अच्छा जाता है, जो सीम बेसिक होती है ना फास्ट बॉलर की, वो सीम जो मारते हैं ना वो हमेशा मुश्किल पेश करता है बैट्समैन के लिए। शामी की बात कर रहे हैं शामी, आप? हाँ जी बिल्कुल, मैं शामी की बात कर रहा हूँ। शामी का सीम अच्छा जाता है, उसको थोड़ा सा सीम जो मारता है ऑस्ट्रेलिया में उसको फायदा होता है वहां पे। उसका एक तो उसको बाउंस मिलता है, एक छोटा कट होता है। तो लेकिन ऑस्ट्रेलिया में अभी पिचेस जो हैं वो होती हमेशा, आप अभी हिस्ट्री भी उठा के देख लें, कोई एक आधे ग्रीन टॉप पिच होता है, बाकी तो वो बॉल सिर्फ जाता है, तेज निकलता है पड़ने के बाद। तो वो हम उसको बैटिंग वहां पे वो 600 रन भी करते रहे हैं, आप टेस्ट सीरीज उठा के देख लें, लेकिन हमारी बैटिंग हमेशा 2 दफा आउट हो जाती थी, सिर्फ इस वजह से कि वो बॉल मैनेज नहीं करते, स्पीड को मैनेज नहीं करते। यहाँ पे जो हमारी पिचेस होती है, यहाँ पढ़ने के बाद स्लो जाता है, तो ये थोड़ा फर्क है। तो वो वहां पे चीजें चेंज करनी पड़ेगी, और शामी को वहां पे फायदा हो सकता है क्योंकि उसका सीम अच्छा लगता है, उसके अब जो बॉल हाथ से निकलता है उसके सीम जो जाती है उसको फायदा होता है। लेकिन हमारे बैट्समैन दोनों ओपनर बड़ा अच्छा खेल रहे, तो इसमें हमें इंशाल्लाह ताला वो रन दे गए 6 ओवर में अगर हम 50 के करीब कर गए तो इंडिया को मुश्किल पेश आ जाएगी और पाकिस्तान जीत सकता है। पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, सिर्फ क्लिक करने की दिन बात है, और वो दिन होना चाहिए बैट्समैन का। तो मेरा ख्याल है हम इंडिया को इस वर्ल्ड कप में भी हराएंगे। नहीं, देखिए ना, इंडिया की टीम का कॉम्बिनेशन भी तो अच्छा है। रोहित हैं, उनके साथ केएल राहुल हैं, फिर विराट कोहली हैं, फिर यादव है। इंडिया का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। आपको दोनों टीम्स में अगर मुकाबला आप करें तो आप 50-50 से जाएंगे पहले मैच में? नहीं, मैं पाकिस्तान को बेहतर पोजीशन में समझूंगा। ये जो सीरीज पाकिस्तान खेली, एक तो मौसम का जो था वहाँ पे वो पाकिस्तान को फायदा हुआ। इंडिया में खेला गर्मी में, तो वहाँ पे अभी मौसम थोड़ा सा सर्द भी होगा। पाकिस्तान में न्यूजीलैंड में खेल के बड़ा फायदा, इसका एडवांटेज उठा सकता है। अभी कल देख ले, उसे साइड मैच खेला है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उससे हार गई इंडिया की टीम क्योंकि वो अभी पहला जाग मैच खेली है। लेकिन पाकिस्तान यूज टू हो चुका है और पाकिस्तान को उसका फायदा उठाना चाहिए। यानी इससे पहले जो वर्ल्ड कप हुआ था ऑस्ट्रेलिया में 92 वाला, उससे ही पाकिस्तान कई महीनों पहले चला गया था, तो ये फ़ायदा होता है। बिल्कुल ऐसे ही आसिफ में सारी कंडीशन का मसला होता है। हमारे पास थोड़ी वेदर जो है वो गर्म है, वहाँ पर ठंडा है। न्यूजीलैंड में आप देखें कितनी सर्दी थी, तो यूज्ड हो यही ऐसा ही मौसम इनको ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को ये जो 10-12 दिन वहाँ पर रहें, इनका काफ़ी एडवांटेज होगा। और सबसे बड़ी बात है, जब आप कोई भी सीरीज़ या कोई भी बड़ा मैच जीत के जा रहे होते हैं ना, तो आपके अंदर जो वैसे ही आप पुरतमाद इंडिया की टीम के हिसाब से बताओ, तुम 50-50 समझते हो मैच से पहले? बिल्कुल, आप 50-50 कह सकते हैं। मैं इसलिए कह सकता हूँ कि इंडिया की वो टीम है कि इनकी बैटिंग अगर एक दिन क्लिक कर गई तो वो 200-250 से भी ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि उनमें ऐसी वो बॉलिंग भी पाकिस्तान की कम तो बॉलिंग में मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि एक दिन होता है। अगर इंडिया की टीम विदाउट प्रेशर लेके नहीं खेलती है, वो अपनी जिस तरीके से वो अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, अगर वैसे ही खेलेंगे, प्रेशर नहीं लेंगे, तो अगर उनकी पहली बैटिंग आती है 200 रन उन्होंने कर दिए, तो आपके लिए 200 रन बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि हमारे पास ये होता है कि जब आपके टॉप 3 आउट होते हैं तो फिर हम बॉल ज़ाया कर देते हैं, और वो जो बॉलें हम ज़ाया करते हैं वही हमारी। आज के मैच में भी देखें कि अब क्या हुआ, हम 10 ओवर में कहाँ खड़े थे, वो बीच में आकर हैदर अली के 15 गेंदों पे जो हैं वो 31 रन बने, फिर नवाज ने आगे जो 22 गेंदों पे 38 रन कर दिए, तो वहाँ से आपने मैच जीते। वरना टॉप ऑर्डर आउट होने के बाद आप बीच में स्लो हो गए थे। शबीर भाई वाली बात बिल्कुल सही है कि हम 7-8 ओवर से 15 ओवर तक बहुत स्लो हो जाते हैं, और यही ओवर होते हैं जिसमें आपने रन निकालने होते हैं। अगर आपके 15 ओवर में 120 रन हो जाते हैं तो फिर आप 170-80 पे जा सकते हैं। 15 ओवर में 120 रन हो जाते हैं। ये ब्रेक क्यों लगता है पाकिस्तान टीम को, ये हम ब्रेक में डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर आपके सामने आऊँगा और प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे।
वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। पाकिस्तान का मुकाबला होगा इंडिया से इस वर्ल्ड कप में, तो वो बड़ा मैच है, सबको मालूम है। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस आपके सामने है, इंडिया की टीम की स्ट्रेंथ आपके सामने है। बॉलिंग में भी उन्होंने एक तब्दीली की है और शामी आए हैं जिनका कि फ़ायदा होगा शब्बीर भाई के मुताबिक। शब्बीर भाई, और अगर बैट्समैन टू बैट्समैन आप मार्क करें तो पाकिस्तान के पास अगर फ़खर जमान है या रिजवान है, बाबर है, तो वहाँ पर कोहली है, केएल राहुल है, उसके अलावा रोहित शर्मा है। उसके अलावा उनकी तो लिस्ट ख़त्म नहीं होती। बैटिंग में मुझे लग रहा है कि कुछ मजबूती इंडिया की ज़्यादा है। बॉलिंग पर हम आते हैं बाद में। देखिए, उनके नाम तो बड़े हैं, लेकिन अभी हालिया जो सीरीज हुई है उनमें उनकी परफॉर्मेंस नहीं है। ना कोहली की है वो परफॉर्मेंस, ना रोहित शर्मा की। तो मेरा ख्याल वो इंशाल्लाह ताला जब पाकिस्तान के साथ मैच होगा तो उसमें भी वो उसको कंटिन्यू रखेंगे। परफॉर्मेंस नहीं होगी उनसे, तो अभी उनकी स्ट्रगल कर रही है। लेकिन वो यादें वगैरह, अभी हमारी फास्ट बॉलिंग बेहतर है, और वैसी फास्ट बॉलिंग अभी मेरा ख्याल है किसी और के पास है भी नहीं जैसे पाकिस्तान के पास है। तो और उनकी बैटिंग को काफी मसला पेश आएगा हमारे खिलाफ खेलते हुए। इंडिया की फास्ट बॉलिंग अगर आप देखें तो उसमें भुवनेश्वर कुमार हैं, उसमें और भी हैं, उसके अलावा हार्दिक पांड्या भी बॉलिंग करते हैं। पाकिस्तान का मुकाबला नज़र नहीं आता, फास्ट बॉलिंग जो पाकिस्तान की है उसका मुकाबला नज़र नहीं आता। हाँ बिल्कुल, उनके पास सिर्फ भुवनेश्वर है जो नए बॉल को थोड़ा सा अच्छा स्विंग करता है, जिससे उसको फायदा होता है, रन और भी अब कम शामी लेता हैं, और अब है। शामी भी हैं। हाँ, शामी भी आ गए हैं। तो उनको थोड़ा सा ये एज हो जाता है कि उनका स्विंग जो होता है उसको कंट्रोल से करते हैं, जिसमें वो रन नहीं देते। 2 ओवर में 12 रन, 10 रन, इससे ज्यादा नहीं देते। अगर उन्होंने ज्यादा रन दे दिए तो फिर पाकिस्तान ज्यादा बड़ा टारगेट बना सकता है। तो बेहतर है कि उनके साथ थोड़ा सा अटैकिंग क्रिकेट होगी तो इंशाल्लाह ताला ऊपर से हमें रन मिलेंगे, तो हम 180 प्लस की तरफ जा सकते हैं। और आखिरी कंपैरिजन अगर स्पिन बॉलिंग का हम करें तो पाकिस्तान के पास शादाब है, नवाज़ है, तो उधर आपके पास चहल है और एक और बॉलर है वो, बल्कि एक तो हर्षदीप सिंह भी है फास्ट बॉलर, लेकिन वो फास्ट बॉलर है। चहल के अलावा भी एक स्पिनर है उनके पास। तो स्पिन थोड़ा सा मुझे इंडिया का थोड़ा सा मुझे एज लग रहा है। नहीं, हमारे स्पिनर ज्यादा बेहतर है क्योंकि ज्यादा खेलने हैं T20, यही स्पिनर अच्छा, हमारे अच्छा। इतने ज्यादा। वो ठीक है, आईपीएल खेलते हैं या दूसरी क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन हमारे ये इंटरनेशनल तजर्बा ज्यादा है। तो पिछले 5-6 साल से खेल भी रहे हैं, लगातार इकट्ठे खेल रहे हैं। तो इसलिए इन स्पिनर्स को T20 का तजर्बा ज्यादा है। अगर आप टेस्ट या वनडे की तरफ जाते तो वो मुख्तलिफ चीज होती, लेकिन T20 में इनके ज्यादा बेहतर, आज भी बॉलिंग बेहतर कर ली, फिर भी इन्होंने रन रोक लिए। हालांकि एक टाइम पे लग रहा था कि 190 प्लस हो जाएंगे रन, लेकिन उस टीम को रोकना 160 प्लस पे, तो ये बहुत बड़ा कारनामा था बॉलर्स का। तो ऐसे जब एंड पे जो बॉलर बॉलिंग होती है वो हमारी बेहतर बॉलिंग हो रही है बनिस्बत इंडिया की। अच्छा, डेथ बॉलिंग आपके ख्याल में बेहतर हो रही है, ये बड़ा अच्छा पॉइंट आपने उठाया है। तो जी ये जी बिल्कुल, एंड पे आज भी देख लें, वो रन नहीं बने जो हमेशा दूसरे बॉलर बॉलिंग के खिलाफ पाकिस्तान करता है या दूसरी टीमें करती हैं। रिवर्स स्विंग अभी तक हमारा खासा ही है और उसका हम फायदा उठा रहे हैं अभी तक। डेथ बॉलिंग पाकिस्तान की सही, अच्छी है। बिल्कुल शबीर भाई ने सही किया कि देखिए 15 ओवर में उनके 130 रन थे, लेकिन आखिरी के जो 5 ओवर थे उसमें सिर्फ 33 रन बने। उसमें ये है कि पाकिस्तानी जो फास्ट बॉलर थे, ख़ासतौर पर हारिस रऊफ़ ने जो बॉलिंग की है, असल में हारिस रऊफ़ यॉर्कर जो कर रहे हैं, उसके अलावा जो स्विंग कर रहे हैं, जो स्लो वन फेंक रहे हैं, उससे उनको बड़ा फ़ायदा हो रहा है। 4 ओवर में 22 रन T20 क्रिकेट में मेरे ख्याल में बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग है। शुरू में आपने नसीम को देखा कि उसने ऐसी उससे बॉल नहीं हुई, उसने 38 रन जो है उसके 4 ओवर में बने। लेकिन जब आपका शाहीन इन हो जाएगा, उसके साथ हारिस होगा, फिर तीसरा फास्ट बॉलर आप किसको खिलाते हैं? स्टैन को खिलाते हैं, नसीम शाह को खिलाते हैं। तो ये जो आपके 3 फास्ट बॉलर होंगे मेरे ख्याल में ज़बरदस्त कम्बिनेशन है। और यही बात सही है कि आखिरी के ओवर में अगर हम 15 ओवर में 120-30 रन वो भी आते हैं तो, लेकिन हमारे जो फास्ट बॉलर हैं डेथ ओवर के अच्छे बॉलर हैं और वहाँ अपनी गेंद सही कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम रन जोग लेते हैं। लेकिन वही है, T20 आसिफ भाई, हम किसी को नहीं कह सकते कि इंडिया फेवरेट है, पाकिस्तान फेवरेट है। T20 की क्रिकेट जिस दिन जिसका बल्ला चल गया वही चलेगा। और प्रेशर, जहाँ जिस टीम ने प्रेशर ले लिया वो टीम कभी भी नहीं जीत सकती। प्रेशर मतलब शबीर भाई कप्तानी, तो कप्तानी में अगर मुवाजना करें रोहित शर्मा वर्सेस बाबर आजम, तो आपके ख्याल में कौन बेहतर है? कप्तानी बड़ी अहम चीज़ है। कप्तानी वो बड़े कॉन्फिडेंस से करता है, रोहित शर्मा वो बेहतर कर रहा है। हमारा बाबर अभी कॉन्फिडेंस में आप देख ले, उसका प्रेशर का ये हाल था कि वो हर मैच में 1 से 2 कैच लाजम उससे ड्रॉप हो रहे हैं। और इस पे इसको काम करना चाहिए, इतना प्रेशर भी नहीं लेना चाहिए।
एक थोड़ी सी बात मैं और भी ऐड कर दूं, अगर शहनिशाह अफरीदी आते हैं तो हमें नए बॉल पे बहुत फायदा हो जाएगा। हमारा जी। नए बॉल पे जो रन्स हमारे खिलाफ बन रहे थे वो रुक जाएंगे, और मोहम्मद वसीम को हम पीछे ले जाएंगे, वो पुराना बॉल बहुत अच्छा करता है। तो ये चीजें, दो तीन चीजें चेंज होंगी तो हमारी बॉलिंग को और ज्यादा फायदा होगा और हम मुखालिफ टीम के खिलाफ ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दे सकेंगे। वो बाबर आजम, आपको कप्तानी में आपके ख्याल में क्या तब्दील करना चाहिए अपने आप? देखिए, थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स रखे, थोड़ा सा अपने ऊपर प्रेशर ज्यादा ले रहे हैं कि मैं अकेले ही करूंगा ये सब कुछ। ये टीम वर्क होता है, इसमें आपने भी करना है, बाकी प्लेयर्स ने भी करना है। तो सिर्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा सा शैकी हो जाता है उनका, जब थोड़े से रन बनने शुरू हो जाते हैं, वो प्रेशर में आ जाते हैं, वहां पे उनको दूसरों को संभालना होता है, ना कि खुद गिर जाए। तो वहां पे जैसे ही अपने आप को डाउन करते हैं तो वो टीम के ऊपर रन भी बनने शुरू हो जाते हैं, और दूसरी टीम को इजी हो जाता है रन निकालना। आज भी देख लें, जब विलियमसन खेल रहे थे तो उस वक्त रन बनाना कोई मुश्किल नहीं हो रहा था उनको। वहां पे थोड़ी स्ट्रेटेजी इनको ये करनी चाहिए कि अपने आप को कॉन्फिडेंस में रखें, अपने बॉलर्स के पास जाएं, उनके साथ बातचीत करें, कि थोड़ा सा जब भी वो बाहर बॉल करते हैं जिसपे चौके लगे और आप देखें कवर पे स्पिनर को छक्का लगा है, क्योंकि वो उस टाइम के बाहर करने के चक्कर में आप उनको कॉन्फिडेंस दें कि अंदर 3 विकेटों में बॉल करेंगे तो उसमें आउट होने के भी चांसेस होते हैं। तो आप डर खौफ निकाल दें। जब आप डरते हैं या खौफ में होते हैं तो आप आउट भी होते हैं, और अगर बॉलर है तो आपको मार ही पड़ेगी, आपसे आउट भी नहीं होंगे। तो इनको थोड़ा हौसला दें। अभी ये काफी लंबी क्रिकेट खेल गए हैं हमारे फास्ट बॉलर भी, वरना ये जो अब इनमें कॉन्फिडेंस आया, ये इनको 2 साल पीछे चले जाए, हारिस रऊफ के खिलाफ बहुत बात। हारिस रऊफ के खिलाफ बहुत बातें हुई थी। बिल्कुल ऐसे ही देखिए ना, एक ऐसा बॉलर जो जब वो आया तो उसको सब लोगों ने कहा कि ये टेप बॉल का बॉलर है और ये कैसे जो हार्ड बॉल खेल लेगा। लेकिन वहाँ देखिए उसने जिस तरीके से मेहनत की, आकिब फिर जावेद को जाता है क्रेडिट बिल्कुल सर। आकिब जावेद ने उसको बनाया और ख़ास तौर पर उसको नेट पे लेकर आए, नेट से भी उसको ऑस्ट्रेलिया भेजा, वहाँ पर उसने जाके लीग खेली और फिर उसने अपने आप को बनाया। और सबसे बड़ी बात है वो सीखता रहा, उसके पे तनकीद होती रही, कभी भी आपने उसकी तनकीद का उसने जवाब, ना सिर्फ सोशल मीडिया पे, किसी जगह आपने नहीं देखा ठीक है होगा कि शब्बीर उसने भाई, जवाब दिया। इसका क्रेडिट जो जाता है वो तो लाहौर कलंदर्स को और आकिब जावेद को बड़ा क्रेडिट जाता है कि हारिस रऊफ जैसा बॉलर। हाँ, बेशक उनको जाता है। उन्होंने उनको वहां पे पहले उनके अच्छे प्लान थे, पूरे पाकिस्तान में जाते थे, कई दूसरे जो टीमें वो उनके भी गई हैं, उन्होंने सेलेक्ट किए हैं लड़के, उन पे काम किया है। लेकिन जो फर्स्ट क्लास का प्रेशर होता है, वो प्रेशर हमारे प्लेस पे इस वक्त डाला, यानी पड़ा नहीं था, तो प्रॉब्लम हो रही थी उनको। लेकिन अब जो 1-2 साल खेले हैं लगातार, इन पे प्रेशर आया, जो फर्स्ट क्लास से उन्होंने सीख किया ना, तो वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल के सीखी है चीजें। तो उसका अच्छा, फर्क अब नजर आ रहा है। अगर यही मिच्योर होके आते फर्स्ट क्लास से या आप पीएसएल से उसका प्रेशर लेके आए होते तो आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में वो मसला ना होता। जो आज आप निखार आया ये आप में 2-3 साल पहले आ चुका होता। तो आप बेहतरीन। पहले से मिच्योर हो चुके होते, जो रन पड़ते रहे हैं। अभी एक और चीज भी है कि हमारे कम से कम 2 बॉलर जो है ना वो 30 रन से कम दे, तो फिर हम मैच की तरफ जा सकते हैं। बड़ी अच्छी बात आपने की कि प्रेशर, जो इंटरनेशनल प्रेशर है वो इनको सीख सीख के है, ये इंटरनेशनल क्रिकेट में ही सीखे हैं। बिल्कुल। और दूसरा इनको फ़ायदा, एक तो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलें और दूसरा जी जब बिग बैच खेलने गए वहाँ पर उन्होंने जो लीग क्रिकेट खेली है, ज़ाहिर है वहाँ उन बड़े बॉलर भी थे, उनसे बातचीत भी होती होगी और वहाँ की उन्होंने कंडीशन देखी होंगी, वहाँ उनकी बॉलिंग भी आपने देखा आसिफ भाई कि बहुत ज़बरदस्त वहाँ पर उन्होंने की। तो एक खुद ब खुद जब आपको एक फ्री हैंड मिल जाता है, जब आपको सारे सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो फिर आप में भी होता है लगन, होता है, आप मेहनत कर रहे होते हैं कि यार मैंने कुछ करके दिखाना है। तो मेरे ख्याल में अभी एशिया कप के दौरान ही आप देखें, उससे पहले भी जो है वो हारिस रऊफ पे जो तनकीद होने लगी थी कि ये आखिरी में यॉर्कर नहीं करता, आखिरी में इस तरह की बॉल कर रहा है, इसको मार पड़ रही है। लेकिन देखो जो भी तनकीद की उसने उसका सही वो लिया और उसके बाद आज दिन तक देखें कि जितने भी मैचेस हुए हैं उसने इतने रन नहीं दिए, 4 ओवर में 30 रन, 4 ओवर में 28 रन, 4 ओवर में 22 रन, 4 ओवर में 31 रन, तो इस तरीके से रन दे रहा है। तो रन रोक रहा है। अगर आपको विकेट नहीं मिलती, आप रन रोक लेते हैं, तो ये भी टीम के लिए फायदा है कि 4 ओवर में अगर आप 28 रन देते हैं, 7 रन की एवरेज है, कोई मसला ही नहीं है। अच्छा शब्बीर भाई, आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाता हूँ मैं। यहाँ कराची में मैचेस हो रहे हैं और पाकिस्तान से टेस्ट खेला हुआ है, आप जानते हैं बिलावल भट्टी, वो भी आए हुए हैं यहाँ पर, और वो उनसे ऐसी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा 150 गेंद कर चुके हैं वो, 150 मील फी घंटा की रफ्तार, 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से बॉल वो कर चुके हैं। लेकिन उनके किसी कोच ने उनको कहा कि अपनी लेंथ को आप आगे करो। लेंथ आगे करना किसी फास्ट बॉलर के लिए
ये मुश्किल काम होता है, इसमें एडजस्टमेंट क्या चाहिए होती है? ऑफ द हुक में बात कर रहा हूँ आपसे। शबीर भाई, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी आप भाई यार। जी। जी लाइन असल पता क्या होता है, वो टारगेट होते हैं। आपने टारगेट रखे होते हैं, कोनों से रखे होते हैं या किसी और चीज से रख लेते हैं कि मैंने यहाँ पे बॉल पिच करना है, यार्कर के लिए वहां पे पिच मारना है। अभी वसीम जो उसका यार्कर बड़ा अच्छा जा रहा है, वसीम अच्छे जूनियर। यार्कर कर रहे हैं। तो ये चीजें टारगेट से बनती है। आप कहें कि वैसे मार देंगे, वो कभी भी आप आगे बाल फेंके या पीछे फेंके, वो आपके उस वक्त जब आप भागते हो उस वक्त आप टारगेट पे नजर रख के भागते हैं कि मैंने इस टारगेट पे बॉल को फेंकना है, तो फिर ही वहां पे जाती है। क्योंकि बिलावल भट्टी जो है वो इतना कद भी उनका इतना नहीं है, तो वो उनको बाउंस भी नहीं मिलता इतना ज़्यादा, वो स्किडी बॉलर हैं। तो उनकी लेंथ एडजस्टमेंट के चक्कर में उनका करियर डामाडोल हो गया। देखिए बॉलर जो होता है उसको खुद सोचने की कई चीजें पड़ती है। ये कोचिंग पे आप, वो कोच सिर्फ कहते हैं कि आप ये करके देख लो, इसमें आपको फायदा तो ठीक है, वरना ना करे। तो वो कोई आपके ऊपर ये नहीं मार्शल नहीं लगाते कि आप ही। मार्शाल्लाह लगा दिए, मार्शाल्लाह की बात आ रही है, उनकी आवाज़ रुक गई। नहीं मार्शाल्लाह इतनी खतरनाक चीज़ है। नहीं, अब ये तो देखिए बॉलर के ऊपर आसिफ भाई खुद होता है। बॉलर जो होता है वो उसके ऊपर खुद होता है कि मैंने कहाँ से बॉल करना है, कैसे, जैसे शबीर भाई ने कहा वाकई टारगेट होता है कि आप मैंने ऑफ स्टंप पे बॉल करनी है, मैंने मिडिल में बॉल करनी है, मैंने जो बल्लेबाज खेल रहा है वो किस तरफ ज़्यादा पक्का है, मैंने इसको ऐसे बॉल करना है। तो ये एक टारगेट होता है, और जब बॉल से पहले ही जो है बॉलर सोच लेता है कि ये बॉल मैंने यहाँ करनी है, ये बॉल मैंने स्लो करनी है, और ये बॉल मैंने जो है वो तेज़ करनी है। अच्छा शबीर भाई, अब आपको टीम में तब्दीली तो आप नहीं चाहते ना? अब तो टीम यही है और इसको बैक करना है हमने, जो इतनी बातें हो रही जी थी कि बिल्कुल। मिडिल ऑर्डर हाँ में आप। बिल्कुल, वो सारे पहले ऐसे ही कर रहे थे। अब ये जो T20 है ना आसिफ भाई, आपके नाम के साथ आसिफ भी है, तो हमने उसके खिलाफ भी बात कर दी। बुरा महसूस ना नहीं करना। नहीं नहीं, मैंने सुना ही नहीं। लेकिन ना अभी ये T20 जो क्रिकेट है ना, अब ये देखिए कि जब 2007 में पहला वर्ल्ड कप हुआ ना, हाँ। हमारा, हम 2007 वाली जगह भी खड़े हैं आज भी, ठीक है। लेकिन दुनिया ने अपने आप को चेंज कर लिया। हम यहाँ पे कराची में रमजान कप 1970 से खेल रहे हैं, सभी खेलते आ रहे हैं, रमजान कप हो रहे हैं, 5-5 टूर्नामेंट हो रहे थे। हमारा तजर्बा ज्यादा था उस वक्त, हमने उससे बेहतरी नहीं लेके आए। दुनिया ने अब 2007 के बाद जब उन्होंने ये क्रिकेट शुरू किया तो उन्होंने हमसे ऊपर निकल गए। आप इसको हकीकत की नजर से देखें। 2007 में हम टॉप पे थे, 2009 में वर्ल्ड कप जीते हैं, 7 में फाइनल खेले हैं, लेकिन उसके बाद हम वो परफॉर्मेंस की तरफ नहीं आ सके जो हमें आना चाहिए था। बल्कि हमें तो एक्सपीरियंस था पिछले 50 साल से T20 का। हम अभी तक वही चल रहे हैं कि हम वो एक्सपीरियंस को ले आए। जो हमारे प्लेयर थे उनको खिला रहे, पिछले दिन इतना बवेला मचाया हुआ था। हालांकि ये T20 ज्यादातर नौजवान प्लेयर्स की है, जिनमें जोश हो, तेजी हो, और इसमें जो कप्तान का सबसे अहम रोल है वो उसने लम्हे में सोचना कि मैंने अगला बॉल क्या करवाना है या क्या खेलना है। अब वो टेस्ट क्रिकेट में आपको टाइम मिलता है, आपके पास 6 बॉल होती है, स्कूल से आप करें या एक और गंदा भी चलेगा, इसमें एक बॉल आप गंदा नहीं कर सकते, एक बॉल मिस नहीं कर सकते जिसपे आपने सिंगल भी लेना है बैटिंग करते हुए, और बॉलिंग करते हुए आपने एक डॉट भी करना है। अब ये प्लान नहीं बनाते कि कितने डॉट करने हैं, कितने हमने डॉट खेलने हैं। कम से कम हमारा ये टारगेट होती है, छोटी छोटी चीजें, ये टारगेट नहीं अभी तक बने। तो ये तो ये चीजें, हाँ जी, प्लान बनाने वाले बड़े बड़े कोचेज हैं पाकिस्तान के साथ। सकलैन हैं, यूसुफ हैं, उसके अलावा बॉलिंग कोच हैं, शॉन टेट हैं। तो ये लोग प्लान नहीं बना पा रहे आपके ख्याल में? मैं तो कहता हूँ इनको या तो एग्जीक्यूट नहीं कर रहे लड़के, और जो प्लान देते हैं उस पर काम नहीं कर रहे होंगे, वरना इनका प्लान तो होगा सारे बड़ी क्रिकेट खेलने हैं, ज्यादा खेलने बल्कि। तो इसमें ये चीजें होती है कि आपने पहले 6 ओवर में कितने रन बनाने हैं बैटिंग के टाइम, और बॉलिंग के टाइम होता है कि आपने कितने रन देने, और उसमें कितनी विकेटें गिननी चाहिए, कितनी आपने लेनी है। फिर 7 ओवर से लेकर 15 ओवर तक आपने कितने रन देने हैं, कितने कम देने हैं, कितने रन बनाने हैं, कितने आउट होने हैं, और आखिरी 5 ओवर में कितने रन देने हैं या कितने रन बनाने हैं। ये छोटी छोटी चीजें होती है जिसको आपने T20 में एग्जीक्यूट करना होता है। बेहतर बेहतर बेहतर, बहुत बेहतर बातें हो रही हैं इस वक्त। शब्बीर अहमद और बदियुज़्ज़मा बैठे हैं
एक ब्रेक और लेते हैं, ब्रेक के बाद वी विल सी यू अगेन। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की परफॉर्मेंस जो अभी रही हाल ही में, और पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बड़ा मैच जो वर्ल्ड कप का आने वाला है भारत के खिलाफ, उसमें क्या चांस होंगे। अब थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं, थोड़ा सा हम दूसरी तरफ चलते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत काम कर रहा है। रमीज़ राजा साहब ने बहुत बड़े बड़े काम अनाउंस कर दिए हैं या उन्होंने शुरू कर दिए हैं, जिसमें से एक काम जो मुझे नज़र आता है वो जूनियर जो लीग हो रही है उसमें उसकी तफसीलात बदी आपको देंगे कि कितना पैसा मिल रहा है लड़कों को। फिर मैं उस पर शब्बीर अहमद की राय लूँगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि इतना पैसा देने के बाद क्या वो फर्स्ट क्लास में बच्चा इंटरेस्ट लेगा या नहीं लेगा। बदी कितने पैसे मिल रहे हैं जूनियर लीग में बच्चों को? आसिफ भाई, ये तो ख़जाने का मुंह मेरे ख्याल में रमीज़ राजा ने खोल दिया। सिर्फ उनका ख्वाब था, तो अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए उन्होंने मेरे ख्याल में बताया ये जा रहा है कि 80 करोड़ से 1 अरब रुपए तक जो है वो इस लीग पर खर्चा आ रहा है। और इसमें जो एक कैटेगरी का लड़का है उसको $16,000 मिलेंगे। मुझे बताएं, जब $16,000 उसको मिलेंगे और तो मैच फीस के अलावा मैच फीस के अलावा, यानी कि ए कैटेगरी वाले को 7 लाख रुपए, बी वाले को 6, उसके बाद 5, फिर जो है वो 2 लाख रुपए, ये मैच फीसें हैं जो लड़कों को मिली। तो एक लड़का मेरे ख्याल में इस लीग से जो है वो 60-65 लाख रुपए कमा लेगा। अगर वो इतने पैसे कमा लेगा और एक ही साल उसने अंडर 19 खेलनी है, अगले साल किसी दूसरे ने आ जाना है, ये नहीं कि उसको 3 साल मिलेंगे, वो अंडर 19 एक ही साल खेलेगा। और क्या वो आपका डोमेस्टिक कायद-ए-आज़म ट्रॉफी खेलेगा? क्या वो आपके पास जो है आगे आपके ग्रेड 2 ये खेलेगा? जब उसको इतने पैसे मिल रहे होंगे तो वो यही कोशिश करेगा कि मैं इस लीग में चला जाऊं, उस लीग में चला जाऊं। तो मेरे ख्याल में इतने पैसे आपको शुरू में नहीं देने चाहिए थे। ये खिलाड़ी जो 19 साल का बच्चा है, तो वो कैसे जो है वो इस तरीके को कहेगा कि यार मुझे इतने पैसे मिल रहे तो मैं क्या करूं? तो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होना चाहिए। कम पैसे होने चाहिए। कम पैसों से ये होगा कि आपको जो है खिलाड़ियों को जब देंगे तो उनमें भी होगा कि यार मैंने क्रिकेट खेलनी है तो मुझे कुछ मिलना है। जब मुझे पहली बारी में ही जो इतने पैसे मिल जाएंगे एक बच्चे को, तो वो क्या करेगा? तो मेरे ख्याल में ये जूनियर लीग इन्होंने करा तो रहे हैं, अपना ख्वाब तो पूरा करने, लेकिन इस ख्वाब में उन लड़कों के ख्वाब अधूरे रह जाएंगे कि जो 100 लड़कों को आपने इस लीग में जो है वो शामिल किया है, 100 में से कितने लड़के पाकिस्तान टीम में आ जाएंगे? ज़्यादा से 2 आ जाएंगे या 3 आ जाएंगे, लेकिन उनको भी वक्त लगेगा। एक अंडर 19 प्लेयर थोड़ी आ जाएगा कि वो। और बहुत सारी बातें हो रही है कि एज वाइज इनके हवाले से बहुत सारी बातें हो रही है कि एज से ओवर एज लड़के भी खेल रहे हैं, लेकिन उसका अभी हम बात करें। शबीर भाई, आपसे तफसीलन मैं जानना चाहूँगा ये आइडिया कैसा है रमीज़ राजा साहब का, जिस पर काम हो रहा है जूनियर प्लेयर्स को लेकर? देखिए, इससे बेहतर था यूथ का करवा लेते बनिस्बत अंडर 19 का। यूथ में आपके कई फर्स्ट क्लास प्लेयर भी खेल सकते थे जो PSL नहीं खेल रहे, तो उनको इसमें मिल जाता चांस। लेकिन आप ज्यादा फर्स्ट क्लास पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि इसी से फर्स्ट क्लास में जो अच्छी परफॉर्मेंस देगा उसका प्रेशर जो होता है वो बड़ा काउंट करता है। और वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको चाहे T20 हो, वनडे हो या टेस्ट मैच हो, उसमें वही जो प्रेशर फर्स्ट क्लास में आप अपने ऊपर लेके जाते हैं वो आपको वहां पे काम देता है। तो हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए था फर्स्ट क्लास क्रिकेट पे। जो हमारी डोमेस्टिक होती है, खासतौर अभी तो सिर्फ 6 टीमें हैं हमारी आबादी के लिहाज से, तो टीमें ही बहुत कम है। अभी डिपार्टमेंट आ जाए तो मैं कहता हूँ सबसे अच्छी क्रिकेट डिपार्टमेंट की होती थी पहले। इतना प्रेशर होता था, हम इतना ज्यादा सीखता है उस क्रिकेट में कि वहां पे वो आपके हर कोचेज आप पे प्रेशर पे होते थे कि आपने मैच जीतना है, हमें रेलीगेशन ना हो जाए, हम टॉप पे जा रहे हैं, हमने फाइनल खेलना है। ये प्रेशर जो चीजें ये आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में फिर काम आती है। तो हमें अब जो फर्स्ट क्लास और इसमें कोई रेलीगेशन नहीं है, वही 6 टीमें खेल रही हैं, उसी में उसने अगले साल भी खेलना, उसे ना नीचे जाना है ना ऊपर जाना है। बस वो हर बंदा सेल्फिश हुआ होता है यहाँ पे, जो भी प्लेयर है चाहे वो बैट्समैन या बॉलर है, वो कहते हैं मैं 200 रन कर लूं, टीम बेशक ना जीते, इससे कोई कौन सा फर्क पड़ना है। अच्छा, दूसरा तो ये प्रेशर जो होता है, जीत हार का जो प्रेशर होता है ना, वो सबसे ज्यादा काउंट होता है। और हमारे यहाँ पे फर्स्ट क्लास में अभी कोई उसका जीत हार पे कोई प्रेशर नहीं है। और वो 4-4 साल से हमारे यहाँ मुल्तान जो सदर पंजाब की टीम 4 साल से कोई इवेंट में फाइनल में नहीं पहुंची फर्स्ट क्लास की, और 4 साल में वो बॉटम पे ही है और कोच वही लगा हुआ है और कोई उसमें चेंजेस नहीं है। तो ये चीजें फायदा देने के बजाय नुकसान दे रही हैं। और दूसरा ये आसिफ भाई, ये शबीर भाई की बात काट रहा हूँ कि ये जो ग्रेड 2 हो रही है, एसोसिएशन की जो मैचेस हो रहे हैं, इसमें मुझे बताएं कि किसी को दिलचस्पी नहीं है। मेरी खिलाड़ियों से बात हुई, उन्होंने कहा यार ये तो हमें उन्होंने बिल्कुल एक ऐसा कह दिया कि बजाओ आप खेलो, कल आप गया बोलो था ना नहीं। मैं, जो मैं बात कर रहा था बिलावल भट्टी की,
वो कह रहे हैं इस ना इस Grade 2 में क्रिकेट खेल को जो है वो ऊपर लेके जा रहे हैं, और ना ही हमें इस क्रिकेट का फायदा है कि हम ये खेलकर कोई पाकिस्तान टीम में आ जाएंगे, या ये खेलकर हम इसी तरह PSL ताबिश खान इतनी विकेटें ले चुका है फर्स्ट क्लास में, वो भी ग्रेड 2 में खेल रहे हैं, यानी सेकंड 11 में ये खेल रहे देखिए ना, आप क्या फायदा इस चीज़ का क्या है। अगर आप एक ही इवेंट करा लें भाई, कायद ट्रॉफी करा लें, एक ही इवेंट करा लें, उसमें टीमें अगर 6 अभी अब खेल रही है, उसमें 12 टीमें कर लें, ताकि आपको भी तो पता चले कि कायद ट्रॉफी में 12 टीमें खेल रही हैं, उसमें से 20 लड़के हमें इस इवेंट में ऐसे मिलें जो आगे मुस्तकबिल में पाकिस्तान के मिडल ऑर्डर में काम आ सकते हैं, बॉलिंग में काम आ सकते हैं, या स्पिन डिपार्टमेंट में हमें ये जो है ना वो काम आ सकते हैं। लेकिन इस ग्रेड 2 को कौन देख रहा है मुझे बताएं। मैं आज हम लोग क्रिकेट कवर करते हैं, किसी भी स्पोर्ट रिपोर्टर को मैंने ना UBL में देखा, ना मैंने नेशनल बैंक में देखा, और ना ही किसी और स्टेडियम में देखा कि वो इसको फोकस करे। इसमें देखिए शबीर भाई, इसमें यह था कि सकलैन मुश्ताक असल में जो कोचेज हैं सारे, उनके इंचार्ज सकलैन मुश्ताक है, लेकिन वो तो टीम के साथ होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आपका नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में तो कोच ही कोई नहीं है टॉप का। जी शबीर भाई। हाँ जी, देखिए जब तक डिपार्टमेंट क्रिकेट शुरू नहीं होती ना, पाकिस्तान के ये जितने भी खेल रहे हैं ये सारे डिपार्टमेंट से प्लेयर आए हैं। बाबर आजम ZTBL से खेले हुए हैं, फिर शोएब मलिक भी पीछे PIA कर रहे हैं, ये नेवी से खेले हुए हैं फखर जमान, ठीक है ना। ऐसे सारे प्लेयर ज्यादातर डिपार्टमेंट से आए हैं, क्योंकि वहाँ की जो क्रिकेट होती है ना उससे बड़ा फायदा होता है। मैं खेल रहा था वापडा से या नेशनल बैंक से खेला हूँ, फिर UBL से भी खेला हूँ, तो वो उसका प्रेशर एक अलग ही था। जब रीजन से खेलते थे उसका प्रेशर ही नहीं होता था कोई इतना ज्यादा, वो इतना होता ही नहीं था कि कोई टीम जीत गई या हार गई, इतना ज्यादा वो उसपे बर्डन नहीं होता किसी प्लेयर पे। वहां पे जॉब्स होती थी। तो ये चीजें हमें दोबारा डिपार्टमेंट क्रिकेट शुरू करनी चाहिए, बल्कि वजीर आज़म साहब ने मेरा ख्याल है इस पे नोटिफिकेशन लेटर भी इशू कर दिया। नोटिफिकेशन आ गया। हाँ तो हाँ, लेकिन अभी तक डिपार्टमेंट की तरफ से अभी तक वो इतनी बात नहीं आई। अगर वो उनकी तरफ से आ जाए तो मेरा ख्याल है बहुत बेहतरी है आ जाएगी। और जब ये क्रिकेट बंद भी हुई थी पहले दौर हुकूमत में, उस वक्त भी डिपार्टमेंट के कुछ जो मेंबर थे उन्होंने बंद करवाई। मैं उनका नाम ही लेना चाहता। नहीं, खुल के आप नाम खोल ना के भी ले नाम तो लें इशारा आप। दे सकते हैं। किससे बंद कराई? देखिए तुम्हारे ख्याल में किसने बंद कराई? देखिए आसिफ भाई, अब मुझे नाम तो एग्जैक्ट नहीं पता कि किसने बंद गई, लेकिन डिपार्टमेंट क्रिकेट के पीछे भी बहुत सारे लोग पड़े हुए थे। क्योंकि जब वज़ीर आज़म इमरान खान बने तो उनसे पहले से ही उनका ये था कि जब भी वो हुकूमत में आएंगे, और PCB को आते ही उनका यही था कि हमने डिपार्टमेंटल क्रिकेट ख़त्म कर देनी है, हमने ऑस्ट्रेलिया तर्ज पे जाना है, हमने इंग्लैंड की तर्ज में जाना है। लेकिन वहाँ की सहूलतों में और हमारी सहूलतों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपके चेयरमैन आए, उन्होंने कहा मैं आगे यहाँ पर तकरीबन 60 पिचेस जो है वो नहीं बना दूंगा, वहाँ की जो पिचेस हैं वो यहाँ ले आऊँगा। आज दिन तक क्या हुआ? किसी ग्राउंड में आपने लगाई वो मट्टी आज भी जो है वो शबीर भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, वो नाम उनके आपकी आवाज थोड़ी, सॉरी मैं बात काट रहा हूँ। असल में पता क्या, वो सिस्टम जो इमरान खान साहब लाना चाह रहे थे ना ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का, उसमें ईमानदार लोग हैं। यहाँ पे ईमानदारी तो पास भी नहीं गुजरती किसी के, चाहे जो मर्जी हो। वो तो चाहता है मेरे लड़के ये 4 खेल जाए बस, ठीक है। उसे ये नहीं कि उसमें वो है भी इस काबिल के नहीं। तो ये प्रॉब्लम है सबसे बड़ी हमारे यहाँ पे। तो आपको ऑफर की थी क्या PCB ने कि खानेवाल से आप हैं, सदर्न पंजाब से आप हैं, कि आप भी कोई टीम संभालें? नहीं, मैंने तो वो उसके लिए दरखास्त ही नहीं दी थी PCB में पहले, तो मैं तो अप्लाई भी नहीं किया था। मुझे पता था ये जो चीजें हो रही है, जिसकी वो होगी PR उसके साथ थ्रू वहां पे आपको बस समझ लेके आपको हर चीज का पता है आसिफ भाई। नहीं तो ये तो क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन भी PR पे आता है ना यहाँ तो। ऑस्ट्रेलिया में तो ऐसा नहीं होता। ऑस्ट्रेलिया में तो ऐसा नहीं होता। ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन तो माफी मांगता है जब टीम की परफॉर्मेंस खराब हो या कोई केस उनके साथ ऐसा हो। तो यहाँ के चेयरमैन माफ़ी नहीं मांगता आसिफ भाई। यहाँ का चेयरमैन ये अगर कोई सवाल पूछ लो तो आगे से जो है ना उनका जवाब ही ऐसा होता है कि मैं सब कुछ मैं हूँ, तुम लोग क्या हो, तुम कुछ नहीं कर रहे हो। तो अब सवाल भी नहीं करने दिया जाता। अब तो वो जवाब देने में भी ऐसा समझते हैं कि हम बहुत बड़ा वो काम कर रहे हैं। यहाँ हार के भी टीम आ जाए तो उनका जवाब कैसा होता है, और जीत के आ जाए तो फिर तो वो अपने आप को जो है आसमान पे समझते हैं। तो मेरे ख्याल में चेयरमैन को यहाँ पर बजाय पहले उन्होंने मीडिया को मना करिए मैं किसी से बात नहीं कर रहा, लेकिन अपने चैनल पे आगे खुद बात करते रहे। फिर अब जो है जहाँ चाहते हैं वो चले जाते हैं, वहाँ बात भी कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल में आपको एक जैसा रहना पड़ेगा। और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है,
इसमें कुर्सियाँ जो हैं वो चेंज होती रहती हैं, चेयरमैन चेंज होते रहते हैं, लेकिन आप कुछ ऐसा चीज़ें छोड़ के जाएं जाके जब आप चले जाएं दूसरा कुछ चेयरमैन आए तो पता चले कि यहाँ पर काम हो रहा है। वसीम खान थे, उसके अलावा एहसान मानी थे, जब वो चले गए, जब वो थे, सब कुछ लोग कह रहे थे वाह वाह क्या काम कर अच्छा रहे हैं। शब्बीर भाई, ये बताइए कि पिछले 3 साल में पाकिस्तान की क्रिकेट को ग्रास रूट पे नुकसान हुआ है? अगर हुआ है तो क्या हुआ है और इसको कैसे दूर किया जाए? बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। आज मैं गया था खानेवाल में, यहाँ पे वो स्कूल्स की क्रिकेट हो रही थी, जो सदर पंजाब के थ्रू हो रही थी। तो वहाँ पे बच्चों को यानी कि जो उनके टीचर है वो खुद इतने लेट आ रहे थे। टाइम 10 बजे का होता तो वो आते 11 साढ़े 11 बजे। तो मैंने उनसे कहा, मैं कहा आप उस्ताद हैं, अब आपकी तो मैं तौहीन भी नहीं कर सकता, उस्ताद हैं, मोहतरम है, इतना बड़ा दर्जा है, ये अब आप डिसिप्लिन नहीं लाएंगे तो ये बच्चे किधर से आएंगे। मैंने कहा, ये 10 टीमें, इनमें से कोई भी हीरा निकल सकता है, तो आप इनके लिए एफर्ट करेंगे तो आपका नाम ही रोशन होगा। तो लेकिन वो हमारे ये मजबूरी वो मजबूरी, मैंने कहा मजबूरी है, पहले भी हमारे जो असातिज़ा थे वो करवाते रहे ये क्रिकेट वगैरह, लेकिन उनकी कोई मजबूरी नहीं होती थी, उनका शौक होता था खुद। तो ये थोड़ा शौक लेके आए, स्पोर्ट्स की तरफ लेके आए। कोई हमारे असातिज़ा को इसमें ज्यादा हाथ लेना पड़ेगा तो हमारी हर स्पोर्ट्स बेहतर हो सकती है। स्कूल की क्रिकेट अच्छी हो जाए तो मेरा ख्याल है कि आपकी क्रिकेट बहुत ऊपर चले जाएगी। तो अब इसमें स्कूल क्रिकेट के अलावा भी क्या काम करने की जरूरत है? डिपार्टमेंट्स को ले आएं या रीजन्स ही रहें और रीजन्स बढ़ जाएं? रीजन की क्रिकेट भी दोबारा शुरू होनी चाहिए और डिपार्टमेंट तो बहुत जरूरी है। और साथ ये ठीक है, आप सूबाई क्रिकेट जो 6 टीमें बनाई ये भी रहे, तो क्रिकेट को इस हिसाब से लेके जाएंगे आपके प्लेयर्स में निखार आए, ना उसके ऊपर प्रेशर हो कि मैंने अगर कुछ ना किया या मैंने टीम को मैच ना जितवाया तो मैं बाहर हो जाऊंगा। अब वो मैच जीतने की तरफ जाते नहीं, वो कहते हैं मैं अपने 100 रन कर लूं या 5 आउट कर लूं, मैं मैच बस मेरे अगले मैच पक्के हो गए। तो ये चीजें प्रेशर में आएंगी। जब भी ये पाकिस्तान जब खेलते वहां पे तो आप जाते हो जीतने, अनफिट क्यों हो रहे हैं? इसलिए लड़के होते हैं कि प्रेशर आता है तो वो बॉडी पे लोड पड़ जाता है, तो क्योंकि उसमें बॉडी आदी नहीं होती, तो वो आदत ना होने की वजह से बॉडी कोई ना कोई मसल उसका ना बिल्कुल डैमेज हो जाता है। तो फिर वो सोचते क्या करें क्या ना करें, तो ये प्रॉब्लम यहीं पे आपको सेटल डाउन करनी पड़ेगी। बदियुल जमान साहब, आप ये बात तो शबीर भाई कर रहे हैं, बेहतरीन बात है। अब अच्छी बातों की तरफ आ जाओ। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अभी अच्छी है माशाल्लाह। पाकिस्तान के जो कोच हैं, हेड कोच, उनकी परफॉर्मेंस, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप ही ने सवाल किया था जिसमें उन्होंने बहुत दूसरे अंदाज में बात की। देखिए क्या करना चाहिए उनको? किस तरह से आप लोगों को मुतमईन करें? कैसे बात करें वो आपसे? देखिए जब टीम अच्छा खेलती है, अच्छी परफॉर्मेंस देती है तो अच्छे सवाल भी होते हैं। जब टीम बुरा खेलती है, नतीजा सही नहीं आता तो ज़ाहिर है बुरे सवाल भी होंगे और कड़वे सवाल भी होंगे। जब अच्छे सवाल का जवाब आप अच्छे अंदाज से देते हैं तो कड़वे सवाल का जवाब भी जो है आप बेहतरीन अंदाज में दें। तो ये अगर मैंने पूछ लिया जी कि मिडल ऑर्डर बैटिंग हमारा मसला रहा है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, तो उन्होंने कहा जी मिडल ऑर्डर आप बात करते हैं तभी मिडल ऑर्डर बैटिंग जो है ख़राब हो रही है, तो आप बात ना किया करें। तो मेरे ख्याल में शबीर भाई, आखिरी मैसेज पाकिस्तान टीम को और पाकिस्तान टीम इंतजामिया को। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला अच्छा खेलेगा, जीतेगा वर्ल्ड कप, मैं पूरा उम्मीद हूँ। थोड़ा सा हम सभी को उसको बैकअप करना चाहिए। बिल्कुल, लड़कों को किसी के ऊपर इस वक्त तनकीदी निगाह की बजाय तारीफ के अल्फाज से आ जाने चाहिए। हाँ, तनकीद कम हो और वो भी हो पॉजिटिव, ना कि नेगेटिव हो। पॉजिटिव हो, उसके सलाह के लिए हो, तो मेरा ख्याल है टीम ज्यादा करेगी। मैं कह रहा हूँ कि आखिरी जीत गए आप इसको भूल जाएं। इंडिया न्यूजीलैंड से सीरीज जीत गए, आप फाइनल जीत गए, भूल जाएं कि हमने कुछ जीता है। अब आगे बढ़ें और आगे बढ़ें। ये प्रोग्राम खत्म करता हूँ। शबीर अहमद साहब बहुत शुक्रिया, बदियुल जमान बहुत शुक्रिया। हमने बात की बहुत सारे इश्यूज़ पर। आपको पसंद आया हो तो आप हमारे यूट्यूब पर जो हमारा सेगमेंट है उसमें कमेंट करके बताइएगा। आपसे इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफ़िज़।